प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। शरीर के ठंडे भाग के बारे में क्या करें? जब आप रेकी चैनल बनते हैं तथा अपने मित्रों और रिश्तेदारों का रेकी से इलाज करना शुरू कर देते हैं, तो आपको पता चलेगा कि शरीर के जिन भागों पर रेकी पद्धति का इस्तेमाल किया गया है, वह भाग रेकी इलाज के बाद ठंडा होता है। अर्थात न तो अपनी हथेलियों में गर्माहट महसूस करेंगे, न ही आपको लगेगा कि रोगी ऊर्जा सोख रहा है। अब आपको क्या करना है? एक हाथों की अंजलि बनाकर उस भाग को खुरचें जहां पर ठंडक महसूस होती है। ध्यान लगाएं कि आपके सामने लौ जल रही है या कड़ाहा रखा हुआ है। शरीर का हिस्सा खुरचने के बाद खुरचन जलती हुई लौ या कड़ाहे में फेंक दें। 3 बार यह क्रिया दोहराएं, यह मात्र कल्पना है। 2. ध्यान लगाएं, इस ठंडे हिस्से से एक एक करके बाल खींचे, बालों की गांठ बनाएं तथा ब्रह्मांड में फेंक दें। अथवा 3. ध्यान लगाएं कि आपके सामने खारे पानी की बाल्टी रखी है। ऊपर बताई गई पहली क्रिया करें और इसे लौ की बजाय खारे पानी में डाल दें। इनमें से कोई भी तकनीक अपनाकर आप महसूस करेंगे कि शरीर का ठंडा हिस्सा गर्म होता जा रहा है। रेको सेशन जारी रखें। ध्यान लगाने की क्रिया, गिलास तकनीक। पानी के गिलास की तकनीक मानसिक तकनीक है जिसे समस्या समाधान तथा ध्येय प्राप्ति में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह तकनीक सिल्वामन पर नियंत्रण की कक्षाओं में सिखाई जाती है। सिल्वा नियंत्रण में स्नातक के रूप में मैंने स्वयं इसका अध्ययन किया है तथा इसका अभ्यास किया है। मैं आपसे वायदा करता हूं कि इसका वास्तव में असर होगा। जब कभी आपके सामने कोई बाधा आती है, समस्या आती है जिसे आप सुलझा नहीं पा रहे, तो निम्नलिखित क्रिया करें। रात को सोने से पहले पानी का गिलास लें। अपने बिस्तर पर ले जाएं। जब सोने जा रहे हैं तब गिलास हाथों में ले लें। 30 सेकंड तक पानी से भरे गिलास को देखते रहें। कहें, मैं जानता हूं कि मेरी समस्या यह है कि अपनी समस्या बताएं, तब अपनी आंखें बंद कर लें। कमरे की छत की ओर देखें। अब मन में यह वाक्य दोहराएं, मुझे अपने जीवन की इस समस्या का समाधान ढूंढने की आवश्यकता है। आधा गिलास पानी पी लें। आधा बचा पानी ढककर एक तरफ रख दें। सुबह उठते ही नियमित कामकाज शुरू करने से पूर्व आधा भरा हुआ गिलास हाथ में ले। मन में अपनी समस्या दोहराएं, फिर कहें, आज मैं अपनी इस समस्या का हल ढूंढ लूंगा। आधा बचा पानी पी ले। अब इसके बाद क्या होगा? आने वाले दिन में कभी भी कोई न कोई व्यक्ति संदेश देगा या टीवी के किसी मनपसंद नाटक में दोस्त के साथ बातचीत करते समय समस्या का समाधान मिल जाएगा। आपको सिर्फ इंतजार करना है, तलाश करनी है। यदि ऐसा कुछ नहीं होता तो अगली रात यह क्रिया दोहराएं। कोई न कोई चमत्कार अवश्य होगा। शुभकामना सहित। टिप्पणी, यहाँ मात्र हाँ बटा नहीं जवाब वाली समस्या रख सकते हैं, न कि अनेक संभावनाओं वाली समस्या। हमारा स्वास्थ्य और रंग। लाल, असीमित ऊर्जा, रक्त संबंधी रोगों में प्रयुक्त। नारंगी, पाचन तथा श्वसन प्रक्रिया से ऑक्सीजन ग्रहण करना, विशेष रूप से दमा तथा फेफड़ों और वक्ष संबंधी रोगों में उपयुक्त। पीला, शुद्ध करने और मधुमेह तथा आंतों को प्रभावित करने वाले रोगों के लिए उपयुक्त। हरा, स्नायु को पुनः बल प्रदान करना तथा रक्त परिचालन प्रणाली एवं हृदय से संबंधित। नीला, शांति, सभी प्रकार के संक्रमणों को दूर करने के लिए प्रयुक्त। गाढ़ा नीला, सिर, नेत्र, कान, नाक के रोगों का उपचार,
विशेष रूप से मानसिक तथा भावनात्मक विकार। बैंगनी, स्नायु प्रणाली का संपोषण, अनिद्रा, मानसिक विकार जिनके कारण ब्रेन हैमरेज, शारीरिक अस्वस्थता, मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले रोग, चोट एवं आंखों के रोग हो सकते हैं और चोट पहुंच सकती है। सफेद, सभी प्रकार के रोग और चोटों के इलाज के लिए असीमित ऊर्जा, शरीर और मन का एक साथ इलाज होता है। विशेष रूप से यह रंग तब उपयोगी होता है जब किसी व्यक्ति की बीमारी या चोट का विशेष रूप से निदान नहीं हो सका है या नहीं हो सकता है। नीला हरा, दर्द कम करने के लिए। कुछ विशेष स्थितियां जहां रंगों से बचना है। लाल, यदि भावनात्मक स्तर पर मूड उखड़ा है, आप गुस्से में हैं या बहुत अधिक थक गए हैं, तो इस रंग में विद्यमान अत्यधिक ऊर्जा से व्यावत पर अत्यधिक बोझ आ जाता है और तब शांत होना मुश्किल हो जाता है। भूरा, यदि आप भावनात्मक दृष्टि से खिन्न हैं तथा जब कोई व्यक्ति जीवन की किसी परिस्थिति में या स्वास्थ्य के बारे में नकारात्मक भाव से प्रभावित हो, तब इस रंग से सर्वदा बचना चाहिए। नीला, जब व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से क्षीण अनुभव करते हैं तथा शारीरिक, भावनात्मक या मानसिक ऊर्जा स्तर कम हो, तब नीले कपड़े या परिवेश में विद्यमान नीले रंग से बचना चाहिए। ओम की साधना। प्रतिदिन रेकी सत्र की समाप्ति पर 30 सेकेंड से 1 मिनट तक यह सरल क्रिया करें। 1. सभी विद्यार्थी गोल दायरा बनाकर खड़े हो जाए। 2. अपने दोनों हाथ दोनों तरफ खड़े विद्यार्थियों के कंधों पर रखें। 3. आंखें बंद कर लें। 4. ओ 3 मंत्र का उच्चारण करें। 5. 3 बार मंत्र का उच्चारण करें। इसे ओम की साधना कहते हैं। सारांश। अभी तक हमने जो कुछ सीखा है उसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। भाग 1 में भानसिक ध्यानावस्था के बारे में बताया गया है। इसके अलावा सफेद प्रकाश के बारे में बताया गया है। लिली जलाशय में अपनी नकारात्मकता दूर करने और सभी रोगों से स्वयं को मुक्त कराना सिखाया गया है। गिलास तकनीक में दूसरी ओर से प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की विधि बताई गई है। इस तकनीक में बताया गया है कि सावधान रहें। भाग 2 में डॉक्टर गोयनका का जीवन जीने की कला नामक लेख दिया गया है। इस लेख में अपने सबसे बड़े शत्रु क्रोध को जीतने की 3 विधियां बताई गई है। पहली विधि, अपना ध्यान हटाकर ऊर्जा को सृजनात्मक ढंग से इस्तेमाल करें। दूसरी विधि, मानसिक रूप से अलग होकर सापेक्ष महत्व को समझने के बारे में बताया गया है। तीसरी विधि में बताया गया है कि क्रोध में तेज हो रही सांस को धीमा किया जाए तथा उत्तेजना पर नियंत्रण रखें। तीन साधना से हमें तथा इच्छाओं पर काबू पाने में सहायता मिलती है और स्नायु शांत होते हैं। रंगों से हमें कई बातों का पता चलता है। हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, हमारे कौन कौन से मित्र हैं, इन सभी से हमारा परिचय होता है। अपने जीवन में इसे प्रमुख कारक बनाएं। तब आने वाले अंतर पर ध्यान दें। रेकी चक्र में हमने चक्र के माध्यम से आत्मोपचार द्वारा रेकी का इस्तेमाल करना सीखा है। चक्र हमारे शरीर में संतुलन लाते हैं। हमें हमेशा हर चक्र का रंग याद रखना है। यदि गलत रंग याद रखेंगे तो इससे जीवन में भी प्रतिकूल प्रक्रिया हो जाएगी। इस अवस्था पर कोई प्रश्न मत पूछें। आगे रेकी एक सत्र पूरा होने के बाद प्रश्न रखे जाएंगे। मुझे यकीन है कि आपको अपने सवालों के जवाब तुरंत मिल जाएंगे। अगला भाग देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब